मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम नोरा था। वो अपने पिता के साथ पहाड़ों पर चढ़ रही होती है। नोरा के पिता की सोच दुनिया वालों से काफी अलग थी। उनका सोचना था कि हम अगर दिल की आंखों से देखेंगे तो हमें बहुत कुछ दिखाई देगा जो अभी हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। वो कहते हैं कि अगर अपनी मन की आंखों से हम इन पहाड़ों को देखेंगे तो हमें वो दिखाई देगा जो अभी कहानियां लगती हैं। इन पहाड़ों में अभी भी ट्रॉल्स मौजूद हैं। दरअसल वो ट्रॉल्स अभी भी इस दुनिया से अपने आप को छुपा कर रखते हैं, क्योंकि बहुत सालों पहले नोरा के डैड ने नोरा को एक कहानी सुनाई थी। उनने उस कहानी में कहा था कि एक शादी में 13 ट्रॉल्स गए हुए थे। उन सभी ने नशा किया हुआ था, इसीलिए उन सभी को टाइम का पता ही नहीं चला और सुबह हो गई। इसीलिए धूप की किरणें उन सभी पर पड़ी और वो सभी पत्थर के बन गए और वो सभी इन पहाड़ों में समा गए। अब ये सब नोरा को कहानियां ही लग रही थी, क्योंकि नोरा के सामने तो खाली पहाड़ ही थे। तभी नोरा के डैड नोरा से कहते हैं कि बेटा मन की आंखों से देखो तो तुम्हें ट्रॉल्स नजर आएंगे। तो नोरा उन पहाड़ों को अपने मन की आंखों से देखती है। तो नोरा को उन पहाड़ों में से ट्रॉल्स की कुछ झलक दिखाई देती है। अब ट्रॉल्स होते तो इंसानों की तरह ही थे, लेकिन वो इंसानों से साइज में काफी बड़े होते थे। लेकिन अभी तक उन लोगों ने इंसानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। अब कहानी आगे बढ़ती है। नोरा समय के साथ साथ बड़ी भी हो चुकी थी। वो एक प्रोफेसर थी। नोरा अपनी टीम के साथ एक जगह पर खुदाई कर रही थी। उनकी टीम वहाँ पर पिछले 6 महीनों से खुदाई कर रही थी, लेकिन उनको वहाँ पर कोई भी ऐसी बड़ी चीज नहीं मिली। टीम के लीडर नोरा को समझाते हैं कि अब हमें यहाँ से चला जाना चाहिए, लेकिन नोरा तो थोड़ा और वक्त चाहती थी, क्योंकि नोरा के डैड ने उसे यही सिखाया था कि बेटा अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। नोरा फिर से खुदाई करने लगती है। कुछ टाइम खुदाई करने के बाद उसे बहुत बड़ी चीज मिलती है और दूसरी तरफ नॉर्वे के पहाड़ों में बारूद को सेट किया जा रहा था कि उन पहाड़ों को उड़ाकर वहाँ पर एक स्टेशन को बनाया जा सके। अब बारूद को ब्लास्ट किया जाता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अब कंपनी के वर्कर्स अंदर चेक करने के लिए जाते हैं तो उन सभी को अपनी तरफ कुछ बड़ा आता हुआ दिखाई देता है। अब सभी वर्कर डर के भाग रहे थे। इस सारे मामले को जानने के लिए वहाँ के मिलिट्री कमांडर एक मीटिंग रखते हैं। उस मीटिंग में नोरा को भी शामिल किया जाता है। वहाँ पर नोरा का स्वागत एंड्रस नाम का लड़का करता है। वहाँ पर नोरा एक वीडियो को भी देखती है जिसमें बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। वहाँ पर बैठे सभी लोगों का यह मानना था कि ये कोई बड़ी चीज हो सकती है या तो तूफान की वजह से हुआ है। तो नोरा साफ साफ कहती है कि ये तो मुझे किसी के पैरों के निशान लग रहे हैं। तो नोरा की बात पर कोई भी विश्वास नहीं। वहाँ पर एक लड़की आती है और रियल वीडियो वहाँ पर दिखाती है। ये सभी उस वीडियो को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उसमें एक बड़ी चीज साफ साफ दिख रही थी। ये लोग सभी सोचने लगते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। इसके बाद हमें एक बूढ़े कपल को दिखाया जाता है। वो लोग बैठकर चाय पी रहे थे। तभी उनका डॉग बार बार किसी की ओर भौंक रहा था। अब उनका घर भी जोर जोर से वाइब्रेट करने लगता है। वो दोनों अपने आप को बचाने के लिए अंडरग्राउंड जगह पर चले जाते हैं। अब वहाँ पर जोर जोर से हलचल होने लगती है। फिर वो दोनों बाहर आकर देखते हैं तो वो लोग देखते हैं कि उनका घर तो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है। अब इस सारे मामले को जानने के लिए नोरा और एंड्रेस को इनके पास भेजा जाता है। रास्ते में जाते हुए एंड्रेस नोरा से पूछता है कि तुम्हारे मॉम डैड कहाँ पर हैं? तो नोरा कहती है कि मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं रही। वो कहती है कि मेरे डैड की सोच इस दुनिया से काफी अलग है, इसीलिए वो अकेले ही रहना पसंद करते हैं। फिर एंड्रेस नोरा को अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं एक राइटर बनना चाहता था। अब ये सभी बातें करते हुए वो उन कपल के घर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक कैप्टन मिलता है। वो उन्हें बताता है कि कोई नदी पार करके आया है और दूर पहाड़ों की तरफ चला गया है। उसके पैरों के निशान 3 किलोमीटर तक तो मिले हैं, इसके बाद उसके पैरों के निशान नहीं मिले। फिर नोरा उस बूढ़े कपल के पास पहुँचती है। वो बूढ़ी औरत नोरा को बताती है कि किसी की भयानक आवाज उसे सुनाई दी। वो आवाज बहुत ज्यादा भयानक थी। इसके बाद वो चीज अचानक से ही गायब हो गई। अब नोरा उस बूढ़े कपल की बात सुनकर एंड्रस और उस कैप्टन को लेकर अपने डैड के पास चली जाती है, क्योंकि नोरा के डैड ने पहाड़ों को काफी करीब से देखा था और वो अपनी मन की आंखों से पहाड़ों में कुछ फील भी करते थे। इसके बाद नोरा अपने डैड के पास पहुंच जाती है। नोरा जब घर के अंदर जाती है तो वो देखती है कि उसके डैड ने घर के अंदर बहुत सारे ट्रॉल्स की फोटो लगाई हुई है। तभी नोरा के डैड नोरा को बताते हैं कि बहुत सालों पहले पहाड़ों में काम चल रहा था, तभी पहाड़ों में से कुछ निकला था। उस चीज को साबित करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, इसीलिए गवर्नमेंट ने सारे सबूतों को मिटा दिया। तो नोरा अपने डैड को बताती है कि आज भी पहाड़ों में से कुछ निकला है। तो नोरा के डैड कहते हैं कि कई सालों पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। मैंने उस घटना के बारे में सब कुछ पता भी लगा लिया, लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे पागल साबित कर दिया। फिर नोरा अपने डैड को लेकर उस जगह पर जाती है जहाँ पर पैरों के निशान खत्म हो चुके थे। नोरा के डैड उन पैरों को बहुत गौर से देख रहे थे और दूर खड़े हुए नोरा, एंड्रस और वो कैप्टन नोरा के डैड को देख रहे थे। तो वो कैप्टन नोरा से कहता है कि तुम्हारे डैड की दिमागी हालत सही नहीं है। अब
नोरा को भी ये लगने लगा था कि उसके डैड कहानियों में बिल्कुल गुम हो चुके हैं। फिर नोरा अपने डैड के पास जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उन लोगों को अजीब सी स्मेल आ रही थी। फिर नोरा जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे किसी की बड़ी आंख नजर आती है। वो सच में एक बहुत बड़ा ट्रोल था। ट्रोल उन सभी के सामने खड़ा हो रहा था। कैप्टन जल्दी से उन सभी को वहाँ से ले जाता है। अब यहाँ से निकलते हुए वो सभी वीडियो भी बना लेते हैं। अब वो सभी ये वीडियो मिलिट्री कैंप में दिखाते हैं। अब सभी को ये वीडियो देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। नोरा के डैड अब भी ट्रोल के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन वहाँ बैठे सभी लोगों को उनकी कहानी पर यकीन नहीं था, इसीलिए वो सभी उनको बाहर निकाल देते हैं। अब नोरा ये सब बातें समझने के लिए थोड़ा टाइम मांगती है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कहती है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम इन सभी बातों को समझोगी। तुम जितना टाइम समझने में लगाओगी उतने ही टाइम में वो चीज हम सभी को नष्ट कर देगी। अब इसे मिटाने का काम मिलिट्री ही संभालेगी। जो भी चीज होगी मिलिट्री वाले उसे मार देंगे। अब नोरा कैप्टन के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते? अब कैप्टन को इन तीनों को ले जाने की इजाजत तो थी नहीं, लेकिन वो तीनों को ले जाता है। अब मिलिट्री उन सभी को ट्रोल की लोकेशन बताती है कि वो अभी कहाँ पर है। अब वहाँ पर हथियारों के साथ सभी मिलिट्री वाले पहुँच जाते हैं। अब वहाँ पर सभी मिलिट्री वाले ट्रोल का इंतजार कर रहे थे। अब वहाँ पर नोरा के डैड नोरा से माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया, क्योंकि बचपन में नोरा ने ऐसी जिंदगी गुजारी कि उसका कोई भी नहीं है। तो नोरा कहती है कि मैं अभी भी अकेली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे डैड मेरे साथ हैं। अब थोड़े ही टाइम में वहाँ पर ट्रोल आ जाता है। वो एक जगह पर खड़ा हो जाता है। अब ट्रोल को देखते ही फायर करने का आदेश दे दिया जाता है, लेकिन उस फायरिंग से ट्रोल को कुछ भी नहीं हो रहा था। उसको उल्टा बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब ट्रोल उन सभी पर हमला करने लगता है, जिसमें बहुत सारे फौजी मारे जाते हैं। अब भागते हुए नोरा अपने डैड के साथ एक पत्थर के पीछे छुप जाती है। उन दोनों के साथ एक फौजी भी था। तभी वो ट्रोल वहाँ पर आ जाता है और उस फौजी को उठाकर खा जाता है। तभी नोरा के डैड खड़े होते हैं और उस ट्रोल के सामने खड़े हो जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि रुक जाओ, तुम शांत हो जाओ। अब वो ट्रोल उनकी बातों को समझने लगता है। वो शांत हो जाता है। तभी आर्मी वाले फिर से उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। ट्रोल को फिर से गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर कुछ आर्मी वालों को वो मार देता है, और गलती से वो नोरा के डैड को भी मार देता है। नोरा के डैड को बहुत सारी चोट आई थी। वो नोरा के डैड को देखकर वहाँ से चला जाता है। वो मरते हुए एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि रॉयल पैलेस और घर, और वो अपना दम तोड़ देते हैं। अब नोरा ने अपने डैड को भी खो दिया था। अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। अब अगले दिन कैप्टन नोरा को बताता है कि वो लोग हवाई हमला करने वाले हैं, जिसमें उन लोगों को काफी नुकसान हो सकता है। अब नोरा ट्रोल के ऊपर सर्च करने लगती है। उसको तभी पता चलता है कि ट्रोल को चर्च की घंटियां बहुत ज्यादा बुरी लगती थी। अब नोरा अपनी बात को कैप्टन के सामने रखती है। फिर नोरा अपनी बात को प्राइम मिनिस्टर के सामने भी रखती है। वो कहती है कि मुझे एक और मौका दे दो। नोरा कहती है कि इतने नुकसान को बचाकर ट्रोल्स को रोका जा सकता है तो ये अच्छी बात है। अब नोरा का प्लान ये था कि वो चर्च की घंटियों को हेलीकॉप्टर से बांधकर वहाँ पर बजाएंगी और ट्रोल को वो रोकेगी। अब नोरा का ये प्लान काम भी करता है। जब चर्च की घंटियां उस ट्रोल के सामने बजती हैं तो वो इस आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और अब वो ट्रोल इन घंटियों की आवाज सुनकर बेकाबू हो चुका था। अब वो उन हेलीकॉप्टर को और घंटियों को तोड़ने लगता है। तभी हेलीकॉप्टर गिरने से एक बच्ची की जान जाने वाली थी, तो वो उस बच्ची को भी बचा लेता है। उस बच्ची को वो कुछ भी नहीं होने देता। इस बात को देखकर सभी लोग हैरान थे। फिर वो ट्रोल नोरा को देखता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब नोरा का आइडिया पूरी तरीके से काम नहीं करता, इसीलिए नोरा को इस मिशन से बाहर निकाल दिया जाता है। तभी गवर्नमेंट ये फैसला करती है कि वो लोग उस ट्रोल पर मिसाइल से हमला करेंगे, इसीलिए सारी शहर को खाली करवा दिया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एंड्रस नोरा को घर छोड़ने जा रहा था। नोरा की बात समझ में नहीं आ रही थी कि ट्रोल किस जगह पर जाने वाला है। तभी नोरा को अपने डैड की बात याद आती है। उनने मरते हुए रॉयल पैलेस का नाम लिया था। अब सीधी नोरा राजा के घर पर पहुंच जाती है। वहां पर राजा का उसे चीफ मिनिस्टर मिलता है। वो चीफ मिनिस्टर नोरा को बताता है कि महल से पहले यहाँ पर ट्रोल्स का घर रहा करता था। उन ट्रोल्स को पहाड़ों का राजा कहा जाता था। उन सभी को चर्च की घंटियां बहुत ज्यादा बुरी लगती थी। अब ट्रोल बहुत दिनों के बाद उठा है और वो अपने घर वापस आना चाहता है। वो चीफ मिनिस्टर नोरा को एक गुफा में ले जाता है। वहाँ पर उसे बहुत सारे कंकाल दिखाता है। दरअसल वो सभी कंकाल ट्रोल्स के ही थे। अब नोरा जैसे ही उन कंकालों के ऊपर रोशनी डालती है तो वो पत्थर के बन जाते हैं। अब नोरा को अपने डैड की कही हुई कहानी याद आती है, जो मूवी की शुरुआत में नोरा के डैड ने उसको 13 ट्रोल्स वाली कहानी सुनाई थी कि उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी और वो सभी पत्थर के बन गए। अब नोरा के दिमाग में एक और आइडिया आता है, इसीलिए वो कैप्टन को कॉल करती है। नोरा कैप्टन को बताती है कि उन्हें कैसे ट्रोल को मारना है ताकि उन्हें बड़े नुकसान को भी ना झेलना पड़े। वो कैप्टन को एक सुनसान सी जगह पर आने को कहती है। साथ ही साथ वो बड़ी बड़ी लाइटों का इंतजाम करने के लिए भी कहती
होती है। अब एंड्रेस और नोरा उस कंकाल को अपनी गाड़ी में रख लेते हैं। दरअसल वो कंकाल ट्रोल का ही था, ताकि वो ट्रोल इस कंकाल को देखे और उनका पीछा करे। अब थोड़े ही टाइम बाद रेडियो पर भी अनाउंस हो जाता है कि कुछ टाइम बाद मिसाइल को छोड़ा जाएगा। अब नोरा को अपना प्लान कामयाब करने के लिए इन मिसाइलों को रोकना था, इसीलिए एंड्रेस एक अपनी साथी को कॉल करता है ताकि वो सारी सिस्टम को हैक कर सके। वो साथी भी ऐसा ही करती है, वो सारी सिस्टम को हैक कर लेती है। अब हैक करने के बाद सभी मिसाइलें बंद हो जाती हैं और दूसरी तरफ कैप्टन ने भी बड़ी बड़ी लाइटों का इंतजाम कर लिया था। नोरा उस कंकाल के साथ ट्रोल के रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं। अब ट्रोल जैसे ही उस कंकाल को देखता है तो वो उनका पीछा करने लगता है। जैसे ही नोरा अपनी गाड़ी को मोड़ती है तो वो कंकाल नीचे गिर जाता है। अब ट्रोल वहाँ पर आता है और उस कंकाल को उठा लेता है। वो उस कंकाल को उठाकर बहुत ज्यादा दुखी होता है। अब नोरा भी उसका दर्द देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अचानक से ट्रोल के हाथ में से वो कंकाल नीचे गिर जाता है और वो कंकाल टूट जाता है। फिर क्या था, ट्रोल आग बबूला हो जाता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब ट्रोल नोरा की गाड़ी के पीछे पड़ जाता है। नोरा बहुत जोर से गाड़ी भगा रही थी। नोरा उस खुले मैदान की तरफ पहुंच जाती है। ट्रोल गाड़ी को पकड़ने वाला ही था, तभी नोरा और वो एंड्रेस गाड़ी से दोनों कूद जाते हैं। अब ट्रोल भी खुले मैदान में पहुंच जाता है, जहां कैप्टन बड़ी बड़ी लाइटों को उसके ऊपर ऑन करवा देता है। अब दूसरी तरफ मिलिट्री कैंप में भी पता चल गया था कि मिसाइल को हैक किया गया है। अब वो लोग मिसाइल को दोबारा से एक्टिवेट कर देते हैं। अब मिसाइल को भी छोड़ दिया जाता है। जब कमांडर को ये बात पता चलती है कि वहाँ पर फौजी हैं, तो वो मिसाइल को रोकने के लिए कहता है। जब खुले मैदान में ट्रोल के ऊपर बहुत सारी रोशनी पड़ती है तो वो बहुत जोर से चीखने लगता है। वो आहिस्ता आहिस्ता पत्थर का बन रहा था, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो बहुत जोर जोर से रो रहा था। तभी नोरा को एहसास होता है कि हम लोगों को इसे नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो इंसानों के लिए कोई भी खतरा नहीं था, उन्हें कुदरत ने ही बनाया है, इसीलिए उन्हें भी जिंदा रहने का हक है। नोरा जल्दी से सभी लाइटों को बंद कर देती है और वो ट्रोल के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वो उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ कहीं अंधेरे में, और फिर तुम कभी यहाँ पर मत आना। ये लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं, ये तुम्हें मार देंगे। अब ट्रोल भी नोरा की बात को समझ रहा था, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि सूरज निकलने लगा था और सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ने लगी थी। जैसे ही सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ी, वो पत्थर का बन चुका था। अब इस दुनिया में ये बचा लास्ट ट्रोल भी मारा जाता है। नोरा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इसी के साथ यह मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।